किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो, गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान अंधे के प्राचीन बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य के यह जो अनदेखे वीरान बौद्ध स्थल है इनकी जानकारी हम फिलहाल ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल का पिछला वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभी तक आपने पिछले वीडियो इस चैनल के नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी यहाँ के कोरुकोंडा नाम का मंडल है। इसी कोरुकोंडा नाम के मंडल में कोरुकोंडा इस गांव में कोरुकोंडा यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप है और गुफाएं हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है और एक अलग सी कारागिरी और अलग से जो स्थापत्य है, स्थापत्य शैली यह आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ऐसे मौल्यवान अवशेष पाए गए थे और यहाँ पर यहाँ के अगर स्तूप और स्मारक या फिर चैत्य देखोगे यह देखकर आप हैरान रहोगे, क्योंकि यह वीडियो पहली बार आपके सामने साझा हो रहा है। यहाँ तक जाने के लिए मतलब कोरुकोंडा जाने के लिए आप राजमुंद्री से भी आ सकते हो या फिर ईस्ट गोदावरी नदी पार करके यहाँ पर आ सकते हो। आप अमरावती यहाँ से आ सकते हो या फिर गुंटूर यहाँ से भी आ सकते हो। तो ये देखिए राजमुंद्री से करीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह जो कोरुकोंडा जो बौद्ध स्थल है यह स्थित है। इसे पांडावुलु मेता भी कहते हैं यहाँ पर इस बौद्ध स्थली को। तो यहाँ तक ये कोरुकोंडा यहाँ के पांडावुलु मेता इस बौद्ध स्थली तक आप आ सकते हो। इसके लिए आप आपके वैयक्तिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हो अथवा शासन प्रशासन की जो बसेस है उसका भी इस्तेमाल करके आप कोरुकोंडा तक आ सकते हो। और कोरुकोंडा से एक निजी वाहन करके मतलब आप बाय रिक्शा यहाँ तक यहाँ की पहाड़ी में जहाँ पर ये बौद्ध गुफाएं और बौद्ध स्तूप स्थित है यहाँ तक आ सकते हो। तो चलिए हम यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं अपने वैयक्तिक वाहन से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कोरुकोंडा यह बौद्ध स्थल गोदावरी नदी के तट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर और राजमुंद्री से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बौद्ध स्थली को यहाँ के स्थानिक लोग पांडावेलु मेता इस नाम से जानते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण कार्य पांडवों द्वारा हुआ है। ऐसी उनकी धारणा है। पूरे देश भर में जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं उनका संबंध पांडवों से जोड़ा गया है, लेकिन जितनी भी गुफाओं का निर्माण कार्य पूरे देश भर में हुआ है उनका किसी भी प्रकार से पुरातात्विक आधारों पर बौद्ध गुफाओं से संबंध नहीं है। इन गुफाओं का संबंध सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं से है, जिन्हें प्राचीन काल में पांडु या फिर पांडवा इस नाम से वर्णित किया जाता था, क्योंकि वह पीले वस्त्र धारण किया करते थे। प्राचीन काल में उत्तर आंध्र कलिंग का हिस्सा हुआ करता था और यह सिंहल देश यानी श्रीलंका से जुड़ा हुआ था। कोरुकोंडा इस क्षेत्र में प्राचीन काल में गोला नामक राजा राज किया करते थे। आंध्र प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में तथागत भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु पाए गए हैं। कुछ तकनीकी कारणों से आपको गुंटूर और कृष्णा जिले के कुछ बौद्ध स्थलों को हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वह आपको
जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथ ही कोरुकोंडा इस बौद्ध स्थली को यहाँ के स्थानिक लोग दानम डिब्बालू कहते हैं। डिब्बा यानी टीला होता है। खैर, हम राजमुंद्री से कोरुकोंडा इस मार्ग से यात्रा करते हुए इस बौद्ध स्थली तक आए हुए हैं। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले के कोरुकोंडा, यहाँ के प्राचीन बौद्ध गुफा और बौद्ध स्तूपों के पास। तो देखिए, ये जो स्मारक है यहाँ से इस प्रकार से दिखाई देता है। आगे देखिए, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्मारक को संरक्षित किया गया और आगे हमें भारतीय पुरातन विभाग के बोर्ड दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 कर्मचारी भी है। तो देखिए, अभी हम ये जो दाना डिब्बालू जो गुफाएं हैं और यहाँ के जो बौद्ध स्तूप है, इसके आधे रास्ते में हम आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थली को पूरी तरीके से संरक्षित किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर अच्छे से रेलिंग लगाई गई है ताकि यहाँ पर आते समय आप अगर थक जाओ तो इसके सहारे आप ऊपर तक जा सकोगे। इसके लिए तो बहुत ही भव्य ऐसी गुफाएं और यहाँ पर इसके ऊपरी हिस्से में बौद्ध स्तूप हमें देखने मिलने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक वहाँ से भी जा सकते हैं इन गुफाओं की ओर और यहाँ से भी 2 हिस्से हैं गुफाओं के। और ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। चलेंगे ऊपर और यहाँ की ये बौद्ध गुफाएं जो बहुत ही लाजवाब है और महाराष्ट्र की झलक इन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देगी, खासकर औरंगाबाद की। चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी हम यहाँ की गुफाओं के पास आए हुए हैं। यहाँ की गुफाएं देखिए, महाराष्ट्र के जिस प्रकार की गुफाएं हैं ठीक उसी प्रकार की गुफाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। ये देखिए, सारे ध्यान कक्ष हैं और इसमें बाहर हिस्से में हमें आधा जो चंद्राकोर है वह दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर अच्छे से इसकी सजावट हुई थी इन गुफाओं की। और यहाँ पर देखिए, एक गुफा डैमेज है। तो यहाँ पर गुफाएं और जैसे कि मैंने कहा आपसे, स्तूप हमें दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे और उन्हीं के लिए यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कार्य जो है हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, और एक अन्य गुफा देखेंगे हम। देखिए, बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से इस प्रकार की जो गुफा है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए, गुफाओं पर नंबरिंग नहीं है, लेकिन ये सारे मेडिटेशन चेम्बर है, मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पर भिक्खु जो है यहाँ पर वास किया करते थे। तो देखिए, इस प्रकार से है पूरे। अभी हमने यहाँ के बौद्ध गुफाओं का ये वाला हिस्सा देखा। इसके अगले हिस्से में भी और गुफाएं हैं, वह देखेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये जो पूरा गांव है या फिर यहाँ का जो क्षेत्र है यह हमें दिखाई देता है। एक्चुअली ये तहसील है। देखिए, अभी हम इसके दूसरे हिस्से में आए हुए हैं और दूसरे हिस्से में जो है यहाँ पर देखिए, शुरुआत में हमें जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र में अमूमन जितनी भी गुफाओं के यहाँ पर इस प्रकार के जो पानी के कुएं, जिसे हम महाराष्ट्र में पानी की पौड़ी कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पानी का कुआं हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये कुएं जो है नेचुरल भी होते हैं और कुछ जो है बरसात का पानी जो है, बरसात का पानी जमा करने के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार के जो कुएं हैं वह बनाए जाते थे। तो यह जो कुआं है बहुत ही लाजवाब है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख पाते लगभग मतलब 10-12 फीट इतना गहरा रहता है और चौड़ा जो रहता है 20-22 फुट का चौड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कुआं है, लगभग 4 से 5 फीट का है। और यहाँ पर ये पहली जो गुफा है, पहली गुफा देखिए एक ध्यान कक्ष था, वो पूरा जो है वह यहाँ से टूटा हुआ हमें दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये दूसरी गुफा भी बहुत लाजवाब थी और ऊपर इसके जाने के लिए भी बहुत अच्छा सा देखिए जो सीढ़ियाँ है, बहुत बढ़िया जो सीढ़ियाँ है
यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बनाई गई थी। देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अन्य गुफाएं, मतलब यहाँ पर 7 से 8 ऐसी बौद्ध गुफाएं जो है यहाँ पर बनाई गई। और यहाँ पर जो भिक्खु रहा करते थे वह थेरवादी परंपरा के भिक्खु रहा करते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखाई देगी, या फिर किसी भी प्रकार का जो शिल्प है यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर देखिए और एक गुफा अन्य वह इस प्रकार से, और इस गुफा में देखिए खिड़की हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर खिड़की जो है वह इस प्रकार से बनाई गई है, और अंदर की दिशा में देखिए बहुत अच्छे से, ये देखिए यहाँ से आप मुझे देख सकते हो, बहुत बढ़िया और बहुत ही लाजवाब जो इसकी संरचना है वह निर्माण की गई थी। देखिए इसकी सुंदरता। और अभी हाल ही में देखिए ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के ऊपर यहाँ पर जो लोग आते पर्यटक, उन्होंने नाम लिख रखा है। और यहाँ पर और एक गुफा है और इसे बंद कर दिया गया। इसके अंदर देखिए शिल्प रखे हुए हैं यहाँ पर, और पुराने भी शिल्प है कुछ यहाँ पर रखे गए। तो देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ की ये जो गुफाएं है, ये दोनों हिस्से की गुफाएं हमने देखी। और ऊपर जाने के लिए जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूपों के लिए जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता दिया गया है इस प्रकार से, और यहाँ पर से एक रास्ता दिया गया जो कि हम जो हिस्सा हमने अभी देखा उस हिस्से से भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो अभी आप देखिए ये लाजवाब ऐसी बौद्ध गुफाएं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गुफाएं हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बाहरी हिस्से में भी बहुत बढ़िया काम हुआ था गुफाओं के। क्योंकि आप ये वाली गुफा देखिए, यहाँ की पहली गुफा, इस पहली गुफा में हमें यहाँ पर अष्टकोणी पिलर जो है सामने दिखाया जा रहा है, मतलब दिखाई देता है। और अंदर हमने देखे अवशेष रखे हुए हैं, और यहाँ पर से इस प्रकार का जो नज़ारा है इन गुफाओं का हमें देखने मिलता है। हम यहाँ से नीचे से आए, देखिए लगभग 10 मिनट चलना पड़ता है आराम आराम से। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। अभी हम यहाँ के स्तूपों की ओर जा रहे हैं। ऊपरी हिस्से में स्तूप है और नीचे की दिशा में यह जो सारी गुफाएं हमने अभी देखी, जिनका निर्माण कार्य ईस्वी 3री शताब्दी में किया है, यहाँ पर ये गुफाएं दिखाई देंगे। ऊपर आते समय थोड़ी सांस लगेगी, क्योंकि थोड़ा धूप की वजह से थोड़ी सी थकावट महसूस होगी। लेकिन ये देखिए पूरे प्रकृति के गोद में और शहर से काफ़ी नज़दीक है। अभी देखिए हम आए हुए हैं यहाँ का ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इसके काफ़ी समीप। देखिए बहुत बड़ी यह साइट है, और ये पहाड़ी के ऊपर, मतलब यहाँ पर गुफाएं प्लस ये हमें यहाँ पर स्तूप दिखाई दे रहे हैं। दोनों यहाँ पर इकट्ठा है और दोनों का संगम जो है यहाँ पर हमें दिखाई देगा। देखिए लाजवाब है इसका स्ट्रक्चर। देखिए आप, बहुत ही सुंदर ये सारे विहारा देख रहे हो आप शुरुआती के। बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स था जिसकी नींव जो है अभी तक बची हुई है। ये जो दाना डिब्बालू है जिसे पांडाउलू मेता कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्तूप है और ये जो यहाँ का जो बौद्ध विहार और ये जो स्मारक है ये बहुत ही अलग है, बहुत ही विशिष्ट है। देखिए जो स्ट्रक्चर है आपको यूनिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी आप ये विहार देख रहे हो, यहाँ पर देखिए इस विहार में, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आंध्रा में या फिर तेलंगाना में अमूमन साइड जो देखते हो, तो यहाँ पर जिस प्रकार से श्रीलंका में विहार बनाए गए, सिंहला देश जिसे कहा जाता है, श्रीलंका जो है आज भी बौद्ध कंट्री है। और प्राचीन काल में भी सम्राट अशोक के समय पर सम्राट अशोक, इनके जो सुपुत्र है महेंद्र और उनकी सुपुत्री जो है संघमित्रा, वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु भारत से श्रीलंका गए थे। तो वहाँ पर के जो स्मारक है, ठीक ऐसे ही स्मारक एज इट इज़ कॉपी, मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर पर ये जो स्मारक बनाए गए, सेम एज इट इज़ आपको श्रीलंका में जो स्मारक है उनकी याद दिलाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर ये विहार है, और ये विहार के आप ये पूरे अवशेष देख रहे हो कितना बड़ा है। देखिए आप, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, ये मंडपा, और आगे यहाँ पर सभी रूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, खोलियाँ। देखिए इस प्रकार से हमने इससे पहले आपको जो है
अदुरु, अदुरु यहाँ का जो बौद्ध स्थल दिखाया था अदुरु, जिसे आदि उरु कहा जाता है, यानी कि पहला गांव, जहाँ पर संघमित्रा इन्होंने, जहाँ वहाँ का जो बौद्ध स्तूप है उसकी नींव रखी थी, वह स्थल आपको दिखाया था। वहाँ पर आपको घोड़े के नाल के आकार वाले स्तूप दिखाई थे, दो एज इट इज़ कॉपी। यहाँ पर देखिए ये जो स्मारक है, स्मारक पर देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में, मतलब पानी निकालने के लिए जो नक्काशी द्वार है, देखो पानी निकालने के लिए इस प्रकार से जो द्वार है यहाँ पर इस स्मारक पर बनाए गए थे। और ये जो स्मारक है ये विशिष्ट है और अति विशाल है। ये देखिए यहाँ पर इस स्तूपा, देखिए स्तूपा के ये अवशेष है बचे हुए, ऊपर का सिर्फ हमें सर्कल दिखाई दे रहा है। और आगे देखिए महाकाय स्तूप हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में और अलग अलग संरचना में। यहाँ पर देखिए इसकी जो ईंटें है इस स्मारक की हमें सारी टूटी हुई अवस्था में दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो ईंटें है वह कम ही हमें दिखाई दे रही है, सब ईंटें टूटी टूटी हैं। उसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से इसकी मूल जो संरचना है वह देने का जो प्रयास है यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पर भव्य से जो अभी स्तूप देखने वाले, इसकी नींव देखिए पत्थरों से रची गई है। और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए स्तूप जो है इस प्रकार से जो है यहाँ बनाया गया है। देखिए ये ऐसे भव्य स्तूप है, ऐसे ही छोटे छोटे स्तूप है, सॉरी ये छोटे छोटे जो स्तूप है यहाँ पर 24 स्तूप है। और स्तूप के यहाँ पर आपको परिक्रमा करने के लिए स्थान दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे है, 24 स्तूप है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी चैत्य देख सकते हो आप, चैत्य स्तूप। देखिए इसकी भी संरचना देखिए, बहुत लाजवाब संरचना जो है यहाँ पर इसकी की गई है। देखिए यहाँ पर आधा चंद्र, इसे चंद्राकोर कहते हैं, हाफ चंद्राकोर। और आगे देखिए इस चैत्य में हमने प्रवेश कर लिया है। ये जो चैत्य है देखिए, यहाँ पर इस चैत्य में प्रार्थना की जाती थी। हमें ये चैत्य स्तूप जो है यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें भी जो शरीर धातु है चैत्य में रखे जाते थे और यहाँ पर प्रार्थना की जाती थी। तो ऐसा ये स्थल जो है यहाँ पर हमें ये चैत्य दिखाई दे रहा है। आइए आगे, बहुत लाजवाब और बहुत बढ़िया साइट है। इसका जो निर्माण कार्य है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो जानकारी दी है, ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईस्वी तीसरी शताब्दी तक यहाँ पर ये जो स्तूप और जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ है। अभी ये देखिए हमने पहला जो स्तूप देखा वो नॉर्मल स्तूप है। यहाँ पर दूसरा जो स्तूप है, इस दूसरे स्तूप को परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर स्थान दिया गया है, परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर इस प्रकार से यह जो स्तूप है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा, तीसरा, ये चौथा, भव्य है। 24 स्तूप है ऐसे, बहुत बड़ा, बहुत मतलब छोटे मोटे, मतलब सभी प्रकार के जो स्तूप है यहाँ पर है। यहाँ पर रेलिंग्स भी हुआ करती होगी। लेकिन देखिए वक्त के साथ ये जो स्मारक है, आज यहाँ पर पूरे भारत भर में जो स्तूप है या फिर यहाँ पर के जो गुफाएं है या फिर यहाँ पर का जो स्मारक है, आज हमें वो जो यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन जिस भावना से यहाँ पर लोग आने चाहिए उस भावना से लोग यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि ये बहुत पवित्र ऐसी स्थली है, यह श्रद्धा का स्थान है। देखिए अभी यहाँ पर एक यूनिक स्ट्रक्चर फिर से हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये स्मारक है, स्मारक की जो बाउंड्री है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बनाई गई इस प्रकार से। और यहाँ पर जो स्तूप है बहुत अलग अलग आकार के हैं। देखिए यहाँ पर इस जो अभी पैनल में खड़े अभी हम 2, 4, 6, 8 स्तूप है। देखिए यहाँ पर स्तूप की रचना देखिए, यहाँ पर एक हमें चौकोन आकार में यहाँ पर स्तूप की संरचना दिखाई दे रही है, जो कि यूनिक है अपने आप में। यहाँ पर बड़े बड़े बौद्ध स्तूप होते हैं, वहाँ पर चौकोन होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, साथ ही साथ ऐसे देखिए ऐसे जो प्लेन स्तूपा है, ऐसे स्तूपा यहाँ पर अमूमन होते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा स्तूप है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप और यहाँ पर एक बड़ा स्तूप। यहाँ पर बड़ा स्तूप यानी देखिए कोई ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ होगा जिसको त्रिपिटक का बहुत ज़्यादा नॉलेज रहा होगा, जो अरहंत हुआ होगा, ऐसे जो भिक्षु रहे होंगे, इनके यहाँ पर धातु रखे जाते थे। और इन छोटे जो स्तूप है उनमें भी
बौद्ध भिक्खु जो वो भी उनका भी नॉलेज काफ़ी अच्छा, और जो बुद्धिज़्म के स्टेप है उन्हीं में से जो उनकी अवस्था होंगी उसमें से एक जो अवस्था है यहाँ पर उन भिक्खुओं की रही होगी, उनके भी यहाँ पर ये जो स्तूप है वह बनवाए गए हैं। चलिए आगे, ये देखिए ये 8 जो स्तूप है ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसे परिक्रमा के लिए देखिए परिक्रमा क्षेत्र इसका दिखाई दे रहा है स्तूप का, और यहाँ पर अन्य 2, और देखिए फिर से यहाँ पर एक चैत्य है, और देखिए चैत्य भी बहुत अच्छा है। इस चैत्य में सिर्फ चैत्य है, स्तूप हमें नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ये जो चैत्य है इस प्रकार से है, आइए बहुत बढ़िया है जो चैत्य है। इसमें देखिए पत्थर और ईंटें दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इसमें स्तूप हमें नहीं दिखाई देता, स्तूप भी रहा होगा लेकिन वक्त के अभाव से जो स्तूप है वह यहाँ से हमें नामशेष हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे। देखिए भव्य है, विशाल स्मारक है, ये आपको हम इस वीडियो के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा स्तूप महाकाय, और यहाँ पर अन्य जो स्तूप है हमें दिखाई दे रहे बहुत है। देखिए यहाँ पर भी 8 स्तूप है, लगभग 8-9 आगे भी होंगे। ये देखिए इसे अच्छे से यहाँ पर संवारा गया है, अच्छे से इसकी मूल रचना देने का जो प्रयास है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो है वह किया गया है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जो स्तूप है यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर, और साथ ही साथ यह ट्रेड रूट जो है यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके कारण यहाँ पर जो है ये स्तूप जो है बनाए गए। हम आखिरी छोर तक आए हुए ये स्तूपों की मतलब यहाँ पर जो एक बड़ा स्तूप है महास्तूपा, उसके इर्द गिर्द ये छोटे छोटे स्तूप आपको दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर ये महास्तूपा है, और इसके अंत तक आप देखोगे, इसके अंत तक यहाँ पर जो स्तूप है छोटे स्तूप जो है निर्माण हुए हैं। लगभग 10 एक स्तूप यहाँ पर निर्माण है। ये स्तूप आप देख पा रहे हो ये खंडित हो चुका है, और इसके आगे जो स्तूप है वो अपनी मूल अवस्था में है। और देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला स्तूप आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर स्तूप है, स्तूप को जो मतलब दिब्बालू ही नाम यहाँ पर दिया गया। जितने भी हमने बौद्ध यहाँ के स्तूप देखे उनको दिब्बा या फिर दिब्बालू ऐसे जो नाम है दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी इसे दानम दिब्बालू यह नाम जो है इस जगह को दिया गया है। ये देखिए महाकाय स्तूप देख रहे हो आप, ऊपर आए हुए हम सतह पर इसके। तो इसकी रचना देखिए बहुत ही विशालकाय संरचना यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है इन स्तूपों की, और बहुत ही लाजवाब यह स्तूप है। इस स्तूप में भी जो धातु है वह पाए गए थे, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें से यहाँ पर ये जो दानम दिब्बालू है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। वह तथागत भगवान बुद्ध के दुख मुक्ति की राह जो है वह लोगों को बताया करते थे। साथ ही वह स्वयं मतलब बुद्धत्व की ओर जाने का प्रयास करते थे, और यहाँ पर लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था। यह प्रशिक्षण के केंद्र हुआ करते थे प्राचीन काल के। इसी के साथ यहाँ पर रसायन शास्त्र का भी ज्ञान जो है ऐसे स्थलों पर दिया जाता था। मतलब यहाँ पर सिर्फ बौद्ध भिक्षु नहीं बल्कि यहाँ पर उस समय पर जो विद्यार्थी हुआ करते थे, विद्यार्थी भी यहाँ पर आया करते थे। उपासक वर्ग भी बड़े पैमाने में ऐसे स्थलों पर रहा करता था, और यहाँ पर मतलब बौद्ध भिक्षु जो आते थे उन्हें बहुत ही उत्साह से, बहुत ही शान से उनका स्वागत किया जाता था, और उनके प्रति आदर भाव व्यक्त किया जाता था। क्योंकि उस समय पर बौद्ध भिक्षु जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु 365 दिन बुद्ध धर्म का मतलब वह चारिका किया करते थे। इसके लिए उस समय पर जो बौद्ध भिक्षुओं का स्थान है वह बहुत ही उच्च था, और उनमें बहुत ही आदरपूर्वक बौद्ध भिक्षु का सम्मान उस समय पर किया जाता था।